चलिए देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा यह सबसे पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दो नाम होता है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें दोनों याद रखना है, क्योंकि बुक जो आता है, किताब आता है, उसमें कहीं सिंपल प्रेजेंट भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हम ये दोनों पढ़ लेंगे तब तो समझ में आएगा कि नहीं वही चीज़ है। जैसे कि आप देखते हैं किसी गांव में, चाहे आपका भाई बहन का एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, एक बच्चे का कितने नाम होता है? 2 नाम। उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस एक है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका 3 नाम। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसका वीडियो बन चुका है और यह दूसरा वीडियो है जिसमें मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन माने पहचान। जब इसको पहचानेंगे तब तो बनाएंगे ना। ठीक है, इसलिए पहले पहचानिए। पहचान क्या है? जब कोई हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि रहता है, तब उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि रहता है, तब उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए। अब है एग्जाम्पल। अब देखिए, मैं पटना जा रहा हूँ। मैं पटना जा रहा हूँ। आप लोग गेंद खेल रहे हैं। सीता चाय बना रही है। देखिए, रहा हूँ, रहे हैं, रही है ना सब वाक्य में। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है माने बनावट। इसको किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये एक्सिलरी वर्ब हुआ। क्या हुआ? एक्सिलरी वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। वर्ब जैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मेन वर्ब क्या करता है? सहायक होता है, वो सहायता करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, कभी जो है कि ना, मालिक जब निकलते हैं घर से बाहर तो उसका जो है असिस्टेंट निकलता है, नौकर निकलता है ना। अब यहाँ देखिए सर्वेंट निकलता है। ठीक है ना, सर्वेंट निकलता है। अब यहाँ देखिए उसके साथ साथ निकलता है। अब बारिश होती है तो देखिएगा मालिक के पीछे से बगल से नौकर जो है एक छत्ता लगाए हुए रहता है। नहीं, नौकर छत्ता लगाता है, मदद करता है। उस तरह से ये जो है मेन वर्ब का
एक्सिलरी वर्ब जो है, ये मेन वर्ब हो गया V4, इसको जो है ना जरूरत पड़ने पर छत्ता लगाएगा। और इसका एक्सिलरी वर्ब का वाक्य में सही मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वाक्य में सही मीनिंग नहीं होता है। ऐसे इज का मतलब है होता है, इज एम आर का मतलब, इज का मतलब है होता है, एम का मतलब है, आर का मतलब है पर आगे अनुस्वार होना चाहिए, ये प्लूरल हो जाता है। इज सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, आपको वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप आ जाइए सब्जेक्ट, इज एम आर एक्सिलरी वर्ब, वर्ब का चौथा रूप यानी V1 में ING लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चौथा रूप, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आपका ये वाक्य बनेगा। और इसमें क्या है, जब तक किसी बच्चे को सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब है ना, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पूरा जब तक किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो जाता है, इसका पूरा नॉलेज नहीं हो जाता है, तब तक ये सेंटेंस है ना टेंस समझ में नहीं आएगा। ये सब ये आते हैं, ये सब में है ना ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको केस भी पढ़ना पड़ता है ना, नाउन पढ़ना पड़ता है, प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। ये सब जब समझ में आ जाएगा, आर्टिकल, तब जाके ये सेंटेंस सब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर आपको बहुत बच्चे जो होते हैं, अगर सब्जेक्ट मैं है, मैं का इंग्लिश आई होता है, तो वह क्या करता है, आई तो लिख देता है लेकिन उसके साथ इज लगा देता है। जानकारी नहीं है वो उसके साथ क्या करता है, इज लगा देता है, ही के साथ एम लगा देता है। तो आप याद कर लीजिए, आई जहां भी रहेगा, आई जहां भी रहेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। हमेशा आई जहां भी रहेगा उसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। यू, वी, दे तथा प्लूरल नेम, मतलब नाम होगा यू, वी, दे, ये क्या है, ये सब प्लूरल है, मतलब बहुवचन, बात समझ रहे हैं, बहुवचन है। और प्लूरल नेम, अब नाम ही प्लूरल होगा। वैसे नाम प्लूरल का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में सीता और गीता, राम और श्याम, ऐसे प्लूरल हो जाएगा। अब राम में एस लगा देंगे तब प्लूरल नहीं होगा, वो नहीं समझना। अब जैसे कि राम एक नाम हुआ, ठीक है, जैसे कि पेन, तो पेन में एस लगा देते तब पेन हो जाता है, उसका प्लूरल हो जाता है। लेकिन राम में एस मत समझना, राम एक क्या आदमी का नाम हो सकता है, उसमें एस लगा देंगे तो रामे थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, वस्तु का होता है ना, ठीक है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कॉमन का होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। तो प्लूरल नेम कब आएगा, जब सब्जेक्ट राम एंड श्याम, सीता और गीता, नहीं मोहन और सोहन, क्या शिव दयाल और शिव शंकर, इस तरह से आएगा, तब जाके वहां किस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, आर, किस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसमें पर्सन में भी बांटा गया है, इसमें पर्सन होता है, पर्सन आप पढ़ोगे तो पर्सन होता है तीन, पर्सन के तीन भाग होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, यू, वी, आई फर्स्ट पर्सन, आई, वी भी है फर्स्ट पर्सन, वी जो है फर्स्ट पर्सन है। यहाँ आप देख रहे हैं यू, यू सेकंड पर्सन है, और दे जो है थर्ड पर्सन है ना। ही, सी, इट और सिंगुलर ने, ये पूरा थर्ड पर्सन है, इसमें जो है इज लगेगा, सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे सीता गीत गा रही है तो सीता सिंगुलर हो गई, तो सीता सिंगुलर हो गई तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको इसमें सबसे पहले देखना है क्या, सब्जेक्ट, या स्ट्रक्चर में क्या है,
सब्जेक्ट